अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही संजीदा, नाजुक और ज़रूरी मुद्दे को लेकर आया हूँ। सवाल ये है, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ की ज़मीन को हड़पी है? सवाल एक नेता का नहीं है, सवाल है हमारी अमानतों का, हमारी जड़ों का, हमारे ईमान का। शुरुआत कुरान की रोशनी से। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह अल-निसा आयत 58, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके हकदारों तक पहुँचाओ। तो अब सोचिए, अगर वक्फ एक अमानत है और कोई भी उसे हड़पता है, चाहे वो आम हो या ख़ास, वो कितना बड़ा गुनाह करता है। हकीकत की ज़मीन पर उतरिए। भारत में वक्फ प्रॉपर्टी की संख्या है 6 लाख एकड़ से ज़्यादा। इसकी कीमत है 1.2 लाख करोड़ रुपये से ऊपर। लेकिन सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि 60% वक्फ ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हो चुका है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये चीखती हुई आवाज़ें हैं उन मस्जिदों की, उन कब्रिस्तानों की, उन मदरसों की जो अब शॉपिंग मॉल में बदल दिए गए हैं। अब इल्ज़ाम की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ की ज़मीन हड़प ली। मैं पूछता हूँ, कहाँ है सबूत? कौन सा केस है जो अदालत में सिद्ध हुआ है? कौन सी RTI है जिसमें उनका नाम है? कौन सा कोर्ट आर्डर है जो उन्हें दोषी ठहराता है? बिना सबूत इल्ज़ाम लगाना गुनाह है। हदीस है, जो किसी मोमिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाए, अल्लाह उसे जहन्नुम की घुटनों तक कीचड़ में डाल देगा जब तक वो अपने कहे का हिसाब ना दे दे। हदीस अबू दाऊद। जोश के साथ होश भी ज़रूरी है। हाँ, अगर ओवैसी ने कुछ किया है तो सबसे पहले हम ही आवाज़ उठाएं, लेकिन अगर नहीं किया है तो सिर्फ सियासत के तहत किसी को बदनाम करना ये इंसाफ नहीं है, ये फितना है। शायर ने कहा है, इल्ज़ाम अगर लगाना है तो सच की ज़बान से लगाओ। इल्ज़ाम अगर लगाना है तो सच की ज़बान से लगाओ। झूठ की बुनियाद पर कोई भी इमारत नहीं टिकती। हमारी जिम्मेदारी क्या है? वक्फ की ज़मीन सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। RTI फाइल कीजिए, लोकल वक्फ बोर्ड से हिसाब मांगिए। ये मत देखिए कि सामने वाला कौन है, देखिए कि वो क्या कर रहा है। याद रखिए, जब कौमें अपने अमानतदारों को छोड़ देती हैं, तब उनकी तबाही शुरू हो जाती है। आखिरी बात, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लड़ाई सिर्फ एक ज़मीन की नहीं है, ये लड़ाई हमारी नस्लों की हिफाजत की है, हमारे यकीन की सच्चाई की है, हमारे ज़मीर की गवाही की है। अगर ओवैसी या कोई भी इस अमानत से गद्दारी कर रहा है तो अदालत में खींचो, सबूत लाओ, इंसाफ करो। लेकिन अगर नहीं तो हमें खुदा से डरना चाहिए, क्योंकि झूठा इल्ज़ाम उस ज़ुबान को जलाता है जिसने उसे बोला है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, तहरीकें तलवारों से नहीं, हक़ की बातों से चलती हैं। और जब कौम खुद सवाल करना सीख ले तो कोई भी नेता खुद को खुदा समझना छोड़ देता है। वक्फ बचाओ, ज़मीर बचाओ, सबूत से बोलो, अफवाह से नहीं, इंसाफ से लड़ो, सियासत से नहीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।